राजस्थान की राजनीति में एक ऐसा विवाद खड़ा हो गया है जिसने सत्ता, रिश्तेदारी और कानून के बीच के रिश्ते पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। एक तरफ सरकार दावा करती है कि कानून सबके लिए बराबर है, दूसरी तरफ ये पूछा जा रहा है कि अगर कानून सबके लिए बराबर है तो फिर कुछ लोगों पर कार्रवाई में इतनी देरी क्यों? और यही सवाल अब राजस्थान की राजनीति का नया तूफान बनता दिखाई दे रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीके टाइम्स में भारती जैन आपके साथ। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उनकी सरकार पर सीधे सवाल दागे हैं। सवालों के केंद्र में एक नाम है प्रमोद शर्मा। बेनीवाल का आरोप है कि सरकार किसानों पर सख्ती करती है, युवाओं के आंदोलनों पर कार्रवाई करती है, छात्रों के विरोध प्रदर्शनों पर मुकदमे दर्ज करती है, लेकिन जब मामला एक ऐसे व्यक्ति का आता है जिसे मुख्यमंत्री का रिश्तेदार बताया जाता है, तब कार्रवाई की रफ्तार अचानक धीमी क्यों पड़ जाती है? आखिर ऐसा क्यों? क्या वजह है कि ये मामला अब राजनीतिक गलियारों से निकलकर जनता की चर्चा का विषय बन गया है? क्या वास्तव में प्रभावशाली लोगों के लिए अलग नियम है या फिर राजनीतिक फायदा उठाने के लिए इस मुद्दे को उछाला जा रहा है? देखिए, राजनीति में आरोप लगना कोई नई बात तो नहीं है, लेकिन जब सवाल सीधे कानून और निष्पक्षता पर उठने लगे तब मामला गंभीर हो जाता है। हनुमान बेनीवाल ने अपने बयान में कहा कि अगर सरकार और पुलिस को संबंधित व्यक्ति की गतिविधियों और मौजूदगी की जानकारी थी तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई, और अगर जानकारी नहीं थी तो फिर ये प्रशासनिक तंत्र की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़ा करता है। यानी कि सवाल चाहे किसी भी दिशा से पूछा जाए, जवाब सरकार से ही मांगा जा रहा है। अब जरा उस तस्वीर को समझिए जिसे जनता के सामने रखने की कोशिश हो रही है। जब किसान अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरते हैं तो पुलिस कार्रवाई करती है। अब बेरोजगार युवा प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होते हैं। जब छात्र भर्ती परीक्षाओं और शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर आवाज उठाते हैं तो उन्हें भी प्रशासनिक कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर किसी प्रभावशाली व्यक्ति के खिलाफ आरोप हो और फिर भी कार्रवाई दिखाई न दे तो सवाल उठना स्वाभाविक है। यही वो मुद्दा है जिस पर बेनीवाल सरकार को घेर रहे हैं। अब इस पूरे विवाद ने एक और बड़ी बहस को जन्म दे दिया है। क्या राजनीति में रिश्तेदारी का प्रभाव प्रशासनिक फैसलों पर पड़ता है? क्या सत्ता के करीब होने से किसी को विशेष संरक्षण मिल सकता है? क्या आम आदमी और प्रभावशाली व्यक्ति के बीच कानून का व्यवहार अलग अलग हो सकता है, या फिर ये सब केवल राजनीतिक बयानबाजी ही है? इन सवालों के जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है, लेकिन सवाल इतने बड़े हैं कि उन्हें नजरअंदाज करना भी आसान नहीं है। राजस्थान की राजनीति में यह मामला इसीलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि ये सीधे सीधे सरकार की विश्वसनीयता और प्रशासन की निष्पक्षता से जुड़ता है। बेनीवाल लगातार हमलावर हैं, सोशल मीडिया पर बहस तेज हो चुकी है और राजनीतिक विश्लेषक इस पूरे घटनाक्रम को आने वाले समय की बड़ी राजनीतिक लड़ाई का संकेत मान रहे हैं। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि अब तक सरकार की ओर से इस मुद्दे पर कोई विस्तृत और निर्णायक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, और जब जवाब नहीं आते तब सवाल और ज्यादा बड़े हो जाते हैं। जनता जानना चाहती है कि क्या आरोपों में दम है, क्या वास्तव में कोई चूक हुई है, अगर चूक हुई है तो क्या कार्रवाई होगी, और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या राजस्थान में कानून का तराजू सचमुच सभी के लिए बराबर है, या फिर राजनीतिक पहचान और रिश्ते उस तराजू का वजन बदल देते हैं। फिलहाल राजस्थान की राजनीति में यही सवाल गूंज रहा है। निगाहें सरकार पर है, निगाहें प्रशासन पर है, और निगाहें उस जवाब पर है जिसका इंतजार सिर्फ विपक्ष नहीं, आम जनता कर रही है। क्योंकि लोकतंत्र में सवालों से ज्यादा ताकतवर सिर्फ एक ही चीज होती है, और वो है जवाब। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।